हेलो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड को आगे पढ़ रहे थे, है ना। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं और कुछ रह गए हैं ना। तो उसी रफ्तार से हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड को आगे ले जाते हुए ये अपने पास एग्जाम जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। और विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है प्रति, है ना, किसी मान को कहीं से, है ना, दोबारा उसी समीकरण में या उसी इक्वेशंस में रखना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास समीकरण ये एक हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आगे समीकरण बना लेता हूँ इस तरह से कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखो ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई का मतलब मैं इसके इक्वल में इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, अब 3 का इसमें भाग दीजिए 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का इधर गुणा कीजिए तो इधर हो जाएगा 2s। ठीक, इधर 2 का ये s लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये s है, ये कितना है, s है। s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 3, ठीक है ना। t अपॉन 3 इज इक्वल टू 6। तो कितना आ गया अपने पास, 2s। 3 का इसमें भाग दो, 3 दूना 6, 2 बार गया। 2 का अंश में क्या कर दो, अंश या नॉमिनेटर में क्या कर दो, गुणा। तो कितना आ जाएगा 2s। ठीक, इसका इसमें भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 बार गया। 3 का ऊपर गुणा कर दो, प्लस लगा तो प्लस आएगा और आएगा आपके पास 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, और अब कितना हो गया, ये इधर भाग में है, इसका पक्षांतर इधर कर दो, तो ये भाग की चीज़ इधर के काय में पहुंच जाएगी, गुणा में। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2s प्लस 3t और इज इक्वल टू 36। 6 मल्टीप्लाई 6 36। ठीक है, इस तरह से ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 2। कौन सा इक्वेशन है, 2। अब हम लिखेंगे अब समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, s का या t का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2s को यहीं रहने दो, 2s को यहीं रहने दो, 3t का उधर पक्षांतर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 36, यानी 36 माइनस 3t, क्योंकि इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक, अब आपको क्या करना है, s का मान निकालना है, तो 2 का और पक्षांतर कर दो, तो s बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा अपने पास 36 माइनस 3t अपॉन 2। ये आ गया, ये समीकरण मान लो 3 हो गया। ठीक है, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 से मान समीकरण नंबर आप किस में रखोगे, 1 में। ठीक है, तो समीकरण, हाँ, ये इधर अपॉन में कितना लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो समीकरण किस में, इसमें, यानी इसमें समीकरण 1 में s बराबर, s का मान रखने पर, ठीक है, s का मान रखने पर, चलो रख दो। ये है समीकरण नंबर किस में रख रहे हो, 1 में, यानी इस वाले में। तो s बराबर कितना रखना है, 36 माइनस 3t अपॉन में 2, ये हो गया आपका s का मान, माइनस का t, ये t है ना माइनस का, तो t एज इट इज, और बराबर में आपका t। ठीक है, देख लो। हाँ, अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई में क्या हो सकता है, एलसीएम ले लो इसका। ठीक है ना, एलसीएम में आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा, तो ये आपका 36, 2 का इधर भाग दोगे, एक बार जाएगा, 1 का इधर मल्टीप्लाई, तो 36 माइनस 3t, और इधर 1 है, इधर 1 का भाग इसमें दोगे तो कितना, 2 बार जाएगा, 2 का इधर गुणा कर देना, तो माइनस का 2t बराबर में आ जाएगा आपके पास 3। ठीक, फिर इसके बाद 2 का इधर पक्षांतर कर दो, अभी ये 2 किस में है, भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, 36 माइनस 3t माइनस, हाँ एक काम कर लेते हैं, 3t और 2t 5t होता है ना, 36 माइनस के 5t बराबर में आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, 3 के साथ 2 का गुणा 6 हो जाएगा। 36 का इधर पक्षांतर, एक काम करो इसको इधर लाओ, तो 36
और माइनस का ये इधर आएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक। फिर t बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 36 में से 6 जाएंगे तो आपके पास 30 बचेगा, ये हो जाएगा 5t। ठीक। 5 का इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में, इधर आएगा तो काय में हो जाएगा भाग में, यानी 30/5 बराबर में t। ठीक है, हाँ 30/5 ये। ठीक है। अब क्या करना है, 5 दूना 5 5 25 5 छक्का 30, तो कितने बार गया, t का मान आ गया आपके पास 6। ठीक है, t का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर, पर 3 में रखोगे तो कितना मिलेगा, यह है 3, तो ये आ जाएगा s बराबर 36 माइनस के 3 गुणे में 6/2 है तो 2 लिख दो, 6 3 18। ठीक, तो s बराबर हाँ 18 है। ठीक है, 6 3 18, 18 दूने 36, यानी 36 में से 18 जाएंगे तो 18 बचेगा, और इधर बचे में 2 दूनी 18, यानी s का मान आपके पास आ गया 9। यही मान ये आ गया आपके पास t और s के मान। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व किए जाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे, दोनों समीकरणों को अगर इस फॉर्म में होंगे तो सिंप्लीफाई करके आप समीकरण 2 को इस तरह बना लो। ठीक है, फिर समीकरण 2 से हमने s का मान निकाला, तो 2s + 3t बराबर 36। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2s को यहीं रहने दिया और 3t का कर दिया पक्षांतर, ये प्लस का था 3t, इधर आके माइनस का हो गया। फिर हमें s का मान चाहिए था, तो हमने काम किया कि s का मान चाहिए था, 2 का पक्षांतर कर दिया, 2 इधर गुणा में है तो इधर आ गया भाग में। ठीक है, तो आ गया s बराबर 36 माइनस 3t/2। ठीक, फिर क्या किया, फिर ये जो समीकरण 3 बन गया, तो यहाँ पर हमने किया कि समीकरण 1 में s का मान रख दिया, ये है समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 में s का मान रख दो यहाँ s की जगह पर, तो ये रख दिया। ठीक, तो फिर माइनस का t ये रखा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा किया कि 2 का ले लिया, 2 यहाँ इसके बटे में मान लो 1 है, तो मैंने 2 और 1 का एलसीएम ले लिया तो 2 आया। फिर मैंने 2 से भाग इस 2 में दिया, तो 2 एकम 2 एक बार गया, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 माइनस 3t हुआ। फिर इसके अपॉन में 1 है, मैंने 1 का भाग 2 बार 2 में दिया तो 2 बार गया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2t = 3। ठीक, हाँ फिर 36 माइनस, हाँ तो अपने पास फिर हमने 2 का इधर पक्षांतर किया है, 2 गुणा में इधर भाग में तो इधर आ जाएगा गुणा में। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 36 माइनस 5t = 6। 36 माइनस, हाँ 6 का इधर पक्षांतर किया मैंने इस 36 की तरफ, तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, और 5t माइनस का है इधर आके प्लस का। ठीक, 36 बराबर वो, फिर 36 में से 6 गए तो कितने बचे 30, 30 बराबर आ गया 5t। फिर 5 का है ना, 5 इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा 30 के नीचे भाग में, फिर 5 छक्का 30, t के बराबर 6। 6 का मान जो t का जो मान आया, t का मान मैंने समीकरण नंबर 3 में रख दिया, ये है समीकरण 3। ठीक है, यहाँ पर तो ये रख दिया, तो कितना आ गया s बराबर 36 माइनस 3 × 6, यानी 6 दूनी 6 3 18 ना, तो 36 में से 18 गए, 18 बचे, 2 में है ना, 18 में 2 से भाग लगा दिया तो 9 बचे, s का मान आ गया 9। ठीक, इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके s t यानी जो भी आपको चर दिए रहेंगे उनके मान निकालोगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, है ना, आप देखते जाइए आगे आगे, मैं ऐसे चुटकियों में मसल दूंगा ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, और करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन ये रहा, चलो इसको साफ कर दूं। अब कौन सा है, हाँ इसको लेते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखो तो जरा।